2024 में भारत के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी चुनाव है। वहां शेख हसीना सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। बांग्लादेश में विपक्ष शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कट्टरपंथी सड़क पर उतर आए हैं। वहीं नेपाल में भी प्रचंड के खिलाफ विरोध के स्वर उठे हैं। ढाका की सड़कों पर आंसू गैस के धुएं के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदर्शनकारी धुएं को दीवार बनाकर सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव कर रहे थे। ढाका के ही दूसरे कोने में तोड़फोड़ करते लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और फिर भारी पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। जवाब में बांग्लादेश पुलिस ने भी हाथ में पत्थर उठा लिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा मांग को लेकर विपक्ष ने ढाका की सड़कें जाम कर दी, जमकर तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया। जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गुरिल्ला वार शुरू हो गया। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कई अन्य छोटी विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। আমরা গণতান্ত্রিক নীতি পদ্ধতি এবং যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হয় যেভাবে দরকার সেইভাবে করেই আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আমরা আমাদের কর্মসূচি করছি। হ্যাঁ, তারা আক্রমণ করতে পারে, তারা আঘাত করতে পারে, কিন্তু আমাদের দৃঢ়তা, আমরা আমাদের যে দাবি এটা ন্যায়সঙ্গত দাবি, আমরা আদর্শের পথে। विपक्ष का आरोप है कि शेख हसीना सरकार करप्शन और मानवाधिकार का हनन कर रही है। ऐसे में शेख हसीना तुरंत संसद भंग करें और देश में लोकतंत्र बहाली के लिए एक अंतरिम केयरटेकर गवर्नमेंट को सत्ता सौंपें। चुनाव नजदीक आने के साथ ही विपक्षी प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। इन आंदोलनों का, इन प्रोटेस्ट का एक कारण ये है कि बांग्लादेश शेख हसीना पिछले 3 कार्यकाल से प्रधानमंत्री हैं, अपनी पार्टी अवामी लीग के अध्यक्ष हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे कार्यकाल में भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर वापस लौटेंगी, जबकि बीएनपी नहीं चाहती। इसीलिए बीएनपी जिसके पास सिर्फ 7 सांसद हैं, जबकि शेख हसीना के पास 350 में से 330 सांसद हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले ही जनवरी 2024 में आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। दरअसल शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग 2008 से चुनाव जीत रही है, जबकि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया 2018 से जेल में बंद हैं। देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक तरह से कमजोर थी, परंतु अब उसकी ताकत बढ़ गई है। पर आप ये भी देखिए, जो फिलहाल शेख हसीना की पार्टी है जो कि सत्ता में है, ये 15 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी अब आने लगा है शेख हसीना की सरकार के ऊपर इतने लंबे समय से। वहाँ दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इसकी कुछ इन्फ्लुएंस बढ़ा है। 2009 से बांग्लादेश की सत्ता में मौजूद शेख हसीना 2024 में भी प्रधानमंत्री पद की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन कई वजहों से उन्हें इस बार विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 2001 में खालिदा जिया जीती, लेकिन 2008 में अवामी लीग ने परचम लहराया और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी और एक बड़ा बदलाव किया। 2011 में शेख हसीना सरकार ने कार्यवाहक सरकार के नियम को खत्म कर दिया और फिर 2014 में सत्ता हासिल कर ली, लेकिन इसी के साथ बांग्लादेश में कट्टरवाद की भी एंट्री हो गई। 2018 में करप्शन के मामले में खालिदा जिया को जेल होने के साथ ही एक तरह से उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन खालिदा की पार्टी बीएनपी ने मैदान नहीं छोड़ा। 2018 में शेख हसीना को टक्कर दिया, लेकिन कुर्सी नहीं मिली और एक बार फिर शेख हसीना की पार्टी को जीत मिली।
दोनों ही पार्टियां बांग्लादेश की सत्ता पाने के लिए अलग अलग सियासी दांव आजमाती रही हैं, लेकिन अब तक शेख हसीना का दांव भारी पड़ता रहा है। इन दोनों की सियासत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ना पॉलिसीज कोई ज़्यादा डिफरेंट है, कुछ को छोड़ दीजिए जो मोटा मोटा डिफरेंसेस है। हाँ, बट ओवरऑल देश कहाँ चलाना है, करप्शन को लेके क्या करना है, दोनों ही कहते हैं करप्शन हटानी है, दोनों ही कहते हैं देश को बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें दोनों की एक जैसी हैं और दोनों अपने ही सपोर्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं जब सरकार में होते हैं और अपने ओपोनेंट को जेलों में डलवाते हैं जब सरकार में होते हैं। विपक्ष ने ऐसे समय में प्रदर्शन तेज किया है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामानों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में करीब 13 साल बाद शेख हसीना को विपक्ष के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का दावा है कि बिना केयरटेकर सरकार के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अवामी लीग और बीएनपी की राजनीतिक विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। 2014 में बांग्लादेश में आवाज उठाने वाले कई ब्लॉगरों की हत्या हुई थी। इन हत्याओं के पीछे कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों का हाथ माना गया, क्योंकि खालिदा जिया की राजनीति पाकिस्तान सेंट्रिक और कट्टरवाद की तरफ झुकी मानी जाती है। शेख हसीना और खालिदा जिया में भारत के लिए तो मोटा मोटा देखा जाए शेख हसीना बेहतर है, क्योंकि खालिदा जिया की जो पार्टी बीएनपी है वो हार्ड इस्लाम को प्रमोट करती है बांग्लादेश में, और उसके जो सपोर्टर्स हैं अलग अलग छोटी और पार्टी जो उसके साथ जुड़ रही हैं या उसका जो वोटर बेस है वो ज़्यादा हार्ड इस्लाम की अडॉप्शन चाहता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद भारत के दूसरे पड़ोसी सबसे करीबी देश नेपाल में भी सियासत तेज है। हाल ही में नेपाल में प्रचंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में विपक्ष को प्रचंड सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। नेपाल के प्रमुख विपक्षी दलों का ये आरोप है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत और एक नेपाल स्थित भारतीय बिजनेसमैन के संदर्भ में कुछ विवादित बयान दिए हैं, जिससे कि नेपाल की संसद की गरिमा को और नेपाल की गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसा आरोप नेपाल के विपक्षी दलों के द्वारा लगाया गया था। नेपाली व्यापारियों का दावा है कि सरकार ने जब से 13% वैट लगाया तब से भारत से आयात करीब करीब बंद हो गया। नतीजतन जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। नेपाल में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और फैसले को जनता विरोधी करार दे रहा है। भारत के दो पड़ोसी देशों में विरोध के बादल छाए हुए हैं। कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया है। नेपाल में विरोध से भारत का कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथियों की समर्थित पार्टी सत्ता में आ गई तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और एक शांत बांग्लादेश फिर अशांत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।